ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे क्लास। टॉपिक रहेगा आप लोगों का जावा लैंग्वेज का। ठीक है। जावा लैंग्वेज में आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी रिलेटेड जावा से नहीं होता है। ठीक है, अदर किसी से होगा, बट अगर इस बार पूछा उन्होंने तो जावा के टॉपिक में जितने भी टॉपिक आप लोग के इसमें इंपॉर्टेंट बनेंगे वो मैं आज आप लोग आज और कल 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके अलावा आप लोगों को फ्राइडे तक क्लासेस देता रहूंगा, जो मुझे आप लोगों के 817 वाले पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो वाले। ठीक है, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। टॉपिक रहेगा जावा। देखो, जावा लैंग्वेज है आप लोगों की, जावा लैंग्वेज की हिस्ट्री होगी। इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को 3 टर्म को याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों को ये पूछी जाए। द फर्स्ट इज जेडी के, सेकंड आप लोगों की जेआरई होगी, और एक होगी आप लोगों की जेवीएम। ठीक है। जेडी के क्या होती है आप लोगों की? जेडी के की फुल फॉर्म जो है वो है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो आप लोगों का जेडीके है ये किस से रिलेटेड है, तो ये जावा से रिलेटेड होगा। ओके, फुल फॉर्म इसकी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये यूज क्यों की जाती है, इसका क्या रीजन है, कुछ इसका कुछ खास रीजन है। तो याद रखना आप लोगों ने, जेडीके कैन कंटेन, या इट कैन, या इट इंटरनली लिखो, कंटेन JRE एंड JVM। ठीक है। JRE जो आप लोगों का होता है वो होता है जावा रूटीन एनवायरनमेंट, और JVM आप लोगों का होता है जावा वर्चुअल मशीन या जावा वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी का हम यूज नहीं कहेंगे, बट ये होती एक तरह से मेमोरी है जावा की, बट आप लोगों ने याद रखना है जावा वर्चुअल मशीन इसको। ठीक है। एंड JDK प्रोवाइड, या इट प्रोवाइड all the tool to work with Java language। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि जेडीके जो आप लोगों की है उसका क्या यूज है आप लोगों की जावा लैंग्वेज में, और इससे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसकी हेल्प से आप लोगों के जितने भी टूल्स हैं आप लोगों के जावा लैंग्वेज के वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो आप लोगों का कौन प्रोवाइड करवाता है? जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जावा में जितनी भी डेवलपमेंट होगी, जितने भी उसके अंदर कार्य होंगे, ठीक है, वो सारे किसके द्वारा होंगे? जेडीके के द्वारा। ठीक है। इट इंटरनली कंटेन, ये किसके अंदर होते हैं? आप लोगों की जेआरई और आप लोगों के जेवीएम के। और ये प्रोवाइड करवाती है ऑल द टूल टू वर्क विद जावा लैंग्वेज। तो अगर आप लोगों ने जावा लैंग्वेज के साथ कोई भी काम करना है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी वर्क करना है, तो आप लोगों को किसकी जरूरत है? जेडीके की। तो जेडीके की फुल फॉर्म आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं? ठीक है, इसकी बस फुल फॉर्म याद रखिए, बाकी आप लोगों के काम का कुछ नहीं रहेगा इसमें। और सेकंड हमने इसमें पढ़ना है जेआरई। और एक और चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, आपका जो ये बैच रहेगा, आप लोग इस क्लास इन सभी क्लासेस को, अगर तो आप लोगों के पास कंप्यूटर की क्लासेस हैं या जिनके पास जीके की क्लासेस भी हैं, 9:39 आप लोगों का जब तक पेपर नहीं होगा आप लोग एक्सेस करते रहेंगे। अभी मैंने लगभग इसमें 35+ टेस्ट सीरीज डाली हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को अपने आप ही अपडेट करता रहूंगा, 50+ टेस्ट सीरीज बना दूंगा उसके लिए। ठीक है। क्योंकि जो आपका अभी 903 पेपर होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन और देख लूंगा किस तरह से आए हैं, तो उस तरह के और क्वेश्चन भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो 9:39 कभी भी होगा, मोस्टली चांसेस हैं ये मार्च या अप्रैल के बीच में पेपर हो जाएगा, या मई में होगा, जून में, जब भी होगा, बट हो जाएगा मार्च अप्रैल में। ठीक है। तब तक आप लोग इनको एक्सेस करते रहना। बट वैसे मैंने आप लोगों को कहा था
कि 19 दिसंबर के बाद नहीं करोगे, बट आप लोग कर लेना इसको एक्सेस, ठीक है, क्योंकि 939 के लिए मैंने बैच देना नहीं है, कोई भी रिकॉर्डिंग बैच ही दूंगा, जितनों को भी दूंगा, तो आप लोग भी इसको कर लेना, बट कोशिश करना इसी एग्जाम को क्लियर करने की, जो आप लोगों का कल परसों एग्जाम ये वाला है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों का इसमें रहेगा JRE, और कोशिश ये भी रहेगी कि 939 के लिए मैं आप लोगों को टोटली नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, जितने भी आप लोगों के एग्जाम होंगे, सॉरी 939 वाला जो पेपर होगा उसमें टॉपिक वाइज आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं। तो अगर मैंने नोट्स आप लोगों के डाले तो मैं इन्हीं ड्राइव में डाल दूंगा और आप लोगों को अपडेट कर दूंगा ग्रुप में भी। तो सेकंड हमारा रहेगा जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ये फुल फॉर्म याद रखना। अब ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब इसका काम कहाँ पे आएगा, आप लोगों का जब भी आप लोग रन करवाएंगे वहां पे काम आएगा। तो याद रखिए, इट प्रोवाइड टू या इट प्रोवाइड इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम, ठीक है, एंड इट इंटरनली कंटेन इन JVM, ठीक है, ये JVM के अंतर्गत आप लोगों का होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो JVM होता है, JVM इज रिस्पॉन्सिबल, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, या आप लोग ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, प्रॉपर लिख लो पूरा ही, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, JRE आप लोगों का किसके लिए यूज होता है, ये आप लोगों का एग्जीक्यूट करवाता है, रन टाइम के लिए हमारा यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और किसके अंतर्गत ये पाया जाता है, आप लोगों का JVM में इसमें कंटेनिंग होगी, और रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूट एनी जावा प्रोग्राम। फिर आप लोगों का होगा JVM, JVM आप लोगों का जो होता है ये होता है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। तो जो आप लोगों की जावा वर्चुअल मशीन है इसका क्या काम होगा, तो जावा वर्चुअल मशीन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये जो आप लोगों की होगी इसका लिख लीजिए, इट इज द सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर written in C language, ओके जी। थ्रो विच, पेन नहीं काम कर रहा, वी कैन क्रिएट आवर, सॉरी इधर लिख रहा हूँ, विच वी कैन क्रिएट आवर जावा प्रोग्राम, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा मेरा पेन काम नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखा गया है JVM का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन, इसे कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, इट इज द सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रेटर रिटन इन आवर सी लैंग्वेज। देखो ये आप लोगों का किस तरह से होता है, जैसे इंटरप्रेटर आप लोगों का C लैंग्वेज में होता है, उसी की एक फॉर्म होती है
जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट आवर जावा प्रोग्राम। ठीक है, वी कैन क्रिएट आवर जावा प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोगों ने आंसर क्या देना है, JVM। ठीक है, और अगर आप लोगों को आ सके रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है आप लोगों ने अपना प्रोग्राम, तो आप लोगों का JRE आ जाएगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि ऑल द टूल वर्क विद जावा लैंग्वेज, ये किसके होंगे, तो ये आप लोगों के JDK के होंगे। ठीक है, इन तीनों टर्म को आप लोगों ने ध्यान रखना है। टूल वाला JDK है, रन वाला JRE है, और आप लोगों का क्रिएट करेगा जावा प्रोग्राम को JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये तीनों चीजें आप लोगों की कंप्लीट है। अब इनकी इंट्रो पढ़ लीजिए कि इसकी इंट्रो क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, वही चीज हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। सीधी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है, जावा इज इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है, क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन तीनों वर्ड में जो भी वर्ड आप लोगों को एग्जाम में दिखेगा, चाहे वो क्लास बेस्ड हो, हाई लेवल हो, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा, जावा होगा। अब ये क्लास बेस्ड का मतलब होगा कि आप लोगों को अगर जावा में छोटे से छोटा भी प्रोग्राम बनाना है, तो आप लोगों को उसकी क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, तभी आप लोग जावा में किसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। डेवलप्ड बाय, तो डेवलप इसको किसने किया था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो जावा लैंग्वेज है आप लोगों की, ये डेवलप की गई थी बाय जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग के साथ इनके कुछ मित्र थे, दोस्त थे, जिनका नाम था माइक शेरिटन, और एक और थे जिनका नाम था पैट्रिक नॉर्टन, NAUGHTON। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ आप लोगों के लिए जेम्स गॉसलिंग है। कब किया था इन्होंने, आप लोगों ने याद रखना है, ईयर जो आप लोगों का होगा, इन्होंने स्टार्ट किया था इसको बनाना 1991 में। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि स्टार्टिंग में जो जेम्स गॉसलिंग थे, इन्होंने जावा लैंग्वेज को क्या नाम दिया था, तो याद रखना आप लोगों ने, इन्होंने नाम दिया था ग्रीन टॉक। जावा का जो पहला नाम था वो था ग्रीन टॉक, और इसकी जो एक्सटेंशन थी वो थी .GT। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जावा जो आप लोगों की थी, सबसे पहले किस नाम से जानी जाती थी, ग्रीन टॉक के नाम से। फिर आप लोगों का जो ग्रीन टॉक है, इसका भी नाम चेंज किया, ग्रीन टॉक से इसका नाम चेंज किया ओक, OAK। फिर देखा गया जी, आप लोगों का जो ओक है, ये जो आप लोगों का ओक है, ये कई देशों का एक नेशनल ट्री है। जैसे USA हो, सॉरी आप लोगों का किन किन का है ये, हाँ USA का भी है, फ्रांस का भी है, और जर्मनी का भी है। ठीक है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन पैदा होने लग पड़ी है, क्यों रखा होगा। फिर एक और था, इसने याद रखना, ओक के नाम से ओक टेक्नोलॉजी भी थी। तो फिर क्या किया इन्होंने, ओक को भी बंद कर दिया। ओक के बाद इन्होंने इसका क्या नाम रखा, ओक के बाद इन्होंने इसका नाम क्या रखा, जावा। अब जावा क्यों रखा, क्योंकि जो जावा है आप लोगों का, एक बार ये इंडोनेशिया जो आप लोगों का है, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का कॉफी प्रोड्यूसर, यहाँ पे कॉफी काफी मात्रा में होती है, इन्होंने एक बार यहाँ पे क्या किया था, कॉफी पी होगी, इकट्ठे गए होंगे दोस्त,
और वहां भी आप लोगों ने इन्होंने कॉफी पी होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो जावा का जो लोगो है वो कुछ इस तरह का कप बना हुआ है, और उसके ऊपर से ऐसे कॉफी आप लोगों की जा रही है। देखना कि कभी ध्यान से, जावा का लोगो है एक कॉफी के कप की तरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जावा का जो पहला नाम था वो ग्रीन टॉक था आप लोगों का .gt, फिर ओक पड़ा, ओक के बाद इसका फाइनल नेम जो डिफाइन किया गया वो आप लोगों का जावा था। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जावा का नाम जावा कब पड़ा था, 1995 में, 1995 में, ठीक है। किस आइलैंड के ऊपर? इंडोनेशिया का आइलैंड था जावा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसका नाम आप लोगों का जो रखा गया है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इसके नाम पे, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ इसमें हमें देखने को मिलना है। तो एक और चीज आप लोग ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा, डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग के द्वारा 1991 में। अगर आप लोगों को यहाँ पे इसका नाम ना आए 1991 में जेम्स गॉसलिंग का, तो आप लोगों को कंपनी भी आ सकती है कि किस कंपनी ने किया था। तो कंपनी का नाम आप लोगों ने याद रखना है, सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है जी। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना। सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में इसको डेवलप किया था। ओके। फिर अगर आप लोगों को पूछा जाए डायरेक्टली इसका वर्जन कौन सा पहला आया था, द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा, जावा का जो फर्स्ट वर्जन आया था उसका नाम था JDK 1.0, ठीक है। और इसको रिलीज कब किया गया था, डेट अगर आप लोगों से पूछी जाए, 23 जनवरी 1996। किसके द्वारा? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा या सन माइक्रो के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये जो मैंने आप लोगों को बताई है इसकी बात। ओके। इसके बाद इसके कुछ रूल याद रखना। अगर आप लोगों ने जावा फाइल को सेव करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें क्लास नेम देना पड़ेगा, ठीक है। फाइल को यहाँ पे क्लास कहा जाता है, और आप लोगों ने क्लास नेम .जावा, तो यहाँ से समझ आ गया होगा जावा की एक्सटेंशन क्या है, .जावा। ओके। अगर आप लोगों ने इसकी फाइल को कंपाइल करवाना है, कंपाइल करवाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जावा सी लिखेंगे इसके प्रोग्राम में, आगे क्लास नेम ये पूरा का पूरा फिर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, कंपाइल हो जाएगी आप लोगों की फाइल। थर्ड क्या होता है, रन करवाना या एग्जीक्यूट करवाना, कैसे कराएंगे, जावा लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्लास नेम जो भी आप लोगों का होगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस इसमें, और कुछ इसमें ध्यान रखने की चीजें नहीं है। ओके। अब देखिए जो हमारा जावा है इसके बारे में जानिए थोड़ा सा, कि जावा की जो स्टार्टिंग की गई थी वो कहाँ से की गई थी। देखो जावा लैंग्वेज जो आप लोगों का बनाया गया था, जो आप लोगों के ये पर्सन थे, ये तीनों जो फ्रेंड थे, जेम्स गॉसलिंग और जेम्स गॉसलिंग के फ्रेंड, इन्होंने स्टार्टिंग में इसको बनाया गया सेट टॉप बॉक्स के लिए, जो आप लोगों के सेट बॉक्स होते हैं उनके लिए, फिर आप लोगों के टीवी के लिए, फिर इन्होंने एक ऐसे रिमोट की डेवलपमेंट करनी थी जिससे आप एक जगह पर बैठ के टोटल ही जितना भी आप लोगों का इन्वायरमेंट है या जितने भी इसके साथ मशीन्स होंगी आपके पास, वो सारी आप लोगों की क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। स्टार्टिंग इसका ये मेन रहा था। फिर उसके बाद जावा जो आप लोगों का फेमस हुआ था वो किसके लिए, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए। बस फिर इनको एक रास्ता मिल गया और इन्होंने सब कुछ छोड़ के इंटरनेट प्रोग्रामिंग के ऊपर अपने आप को लगा दिया। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके अगर आप लोगों को वर्जन पूछे जाए, मैंने आप लोगों को पहला वर्जन बता दिया, JDK रखेंगे 1.0, या JDK अल्फा एंड बीटा आप लोगों को कई बार पूछा गया है, यही है, एक ही है, कुछ अलग नहीं होगा। अल्फा एंड बीटा कब, 1995, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज याद रखना, अगर इन्होंने पूछा आप लोगों को, देखो 1995 में, और अगर 1996 वाला पूछा तो वही याद रखना आप लोगों ने, JDK 1.0 वाला, ठीक है। तब आप लोगों ने JDK 1.0 याद रखना, 1996। अब इन दोनों में से अगर दोनों आ जाते हैं तो पहला ये रहेगा, क्योंकि कई एग्जाम में आप लोगों को ये वाला पूछा गया है, कई वाला ये वाला, अगर ये आया है तो ये नहीं पूछा, ये आया तो ये नहीं पूछा है, बट एग्जैक्ट आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए रहेगा। अब लेटेस्ट वर्जन कोई इसका आया, ये तो फर्स्ट हो गए ना इसके,
लेटेस्ट आप लोगों ने याद रखना है JDK 15, जो 2020 में आप लोगों का लॉन्च हुआ था, और इसको ओरेकल ने लॉन्च किया था। क्योंकि जो सन फार्मा है, इसकी सारी अथॉरिटी किसके पास चली गई है आप लोगों की, अब सॉरी, सन माइक्रो सिस्टम की सारी अथॉरिटी ओरेकल के पास चली गई है। ओरेकल ने इसको परचेज कर लिया है। ठीक है, अब जावा किसके अंतर्गत आती है, ओरेकल के अंतर्गत आती है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जावा में अगर आप लोगों को इसका टाइप पूछे जाए, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, जावा के 3 टाइप हैं। पहले तो ये सिंगल ही होती थी, अब इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला आप लोगों का कौन सा है, कोर जावा। कोर जावा इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। एडवांस जावा जो आप लोगों की है, इसमें आप लोगों की वेबसाइट वगैरह बनाई जाती हैं। और एंड्रॉयड तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, क्योंकि जब से एंड्रॉयड वर्जन आप लोगों के लॉन्च हुए हैं, तभी से आप लोगों का जावा पे ज़्यादा कार्य किया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, अगर पूछी जाए, पूछेंगे इनमें से आप लोगों को, शायद इसके टाइप ना पूछें, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को 3 टाइप इसके याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। फीचर आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोगों को डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि जावा की पहचान बताओ, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ और चीजें बताई कि हमेशा इसमें आप लोगों को क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, प्लस आप लोगों को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों की जावा लैंग्वेज है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। देखो, आप लोग जावा के प्रोग्राम को रन एट एनी सिस्टम और एट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मान लो अगर आप लोगों ने जावा का कोई भी प्रोग्राम है, उसको अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगाया है, सॉरी बनाया है, तो आप उसको लिनक्स पे भी बना सकते हैं, सॉरी चला सकते हैं। और जो आप लोगों का एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे टाइप करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम किसी प्रोग्राम को विंडोज में लिखते हैं और हम उसको अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करवा सकते हैं, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, तो आपकी जावा ही है। ठीक है, इसके बाद जावा आप लोगों की सिक्योर रहती है। जो भी आप लोगों का वायरस वगैरह होगा, वो आप लोगों के प्रोग्राम के ऊपर ही डिटेक्ट होकर उसको डिलीट कर दिया जाता है, आपके सिस्टम में कभी नहीं आएगा वो। तीसरा आप लोगों को ने याद रखना है, जावा की जो लैंग्वेज है आप लोगों की बिल्कुल सिंपल होती है एज कंपेयर योर सी लैंग्वेज। फोर्थ आप लोगों ने याद रखना है इसमें कि ये लैंग्वेज जो आप लोगों की है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है, जो मैंने कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जा सकते हैं। तो इसमें एक सोर्स कोड आप लोगों का लिखा होता है, आप लोगों को पता है। ये क्या करता है, सोर्स कोड को रन करवा के, ठीक है, जो सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल करवा के उसको वाइट प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देगा। वाइट प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको रन करवा सकते हैं, इसलिए इसे पोर्टेबल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों का जावा लैंग्वेज होती है, इसमें हम कंपाइल भी कर सकते हैं एंड इंटरप्रेटेड, बोथ यूजेस। कैसे, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। देखो, जावा लैंग्वेज आप लोगों की होगी, जावा लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, कंपाइल करवाने के बाद आप इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करवा लेंगे। ठीक है, डॉट क्लास जो भी आपकी फाइल का नेम होगा, जो भी आप लोगों ने रखा होगा, उसको बाइट में कन्वर्ट करवाएंगे। बाइट में कन्वर्ट जैसे ही आप लोग करवाएंगे, इसका इंटरप्रेटर अब किस में होगा, जो आप लोगों का वाइट कन्वर्टर होगा, जो डॉट क्लास की फाइल होगी वो वाइट आप लोगों की फाइल बन जाएगी। और उसके बाद आप अपना रिजल्ट जब चाहें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके ले सकते हैं। इसलिए इसमें कंपाइलर भी साथ ही है, इंटरप्रेटर दोनों साथ रहते हैं आप लोगों के। तो ये चीज याद रखना। और JVM,
जो आप लोगों को मैंने बताया था वर्चुअल मेमोरी वाला, जावा वर्चुअल मेमोरी, यही इसमें इसकी हेल्प करता है। तभी ये हर एक प्रोग्राम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके रन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है रोबस्ट होती है ये लैंग्वेज ना। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, इजीली हम इसके ऊपर वायरस को नहीं ला सकते। ठीक है, वायरस क्यों नहीं आएगा? वायरस आप लोगों का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो भी वायरस वर्क होगा आप लोगों का सारा खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म होगा? वो आप लोगों का डिटेक्ट कर ले जाता है जब भी आप लोग प्रोग्राम को अपने पास कंपाइल करवाओगे। फीचर समझ आ गई आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फीचर पता लग गई? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फिर आप लोग समझिए कि इसमें कंपाइलेशन कैसे होती है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, इसकी फाइल का नाम जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा डॉट जावा से। तो डॉट जावा आप लोगों का एक तरह से सोर्स कोड बनाएगा। फाइल क्लास नेम होगा, फाइल का नेम, क्लास नेम और डॉट जावा, और यहाँ पे आप लोगों की होगा सोर्स कोड बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आप लोगों का जो सोर्स कोड होगा इसको कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अगर इसमें एरर होगा तो एरर बता के उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट किस में करेगा ये? जावा क्लास में। ठीक है, जो वही हमारा जो आगे वाइट में कन्वर्ट होगा। इससे क्या होगा आप लोगों का, जावा क्लास में एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। जावा क्लास एक तरह का आप लोगों का स्पेशल फंक्शन होता है। और हमेशा इस चीज का याद रखना, जो आप लोगों की ये जावा क्लास कन्वर्ट होने के बाद जो आप लोगों की वाइट क्लास बनाएगा डॉट क्लास के नाम से, इसकी मेमोरी पूछी जाती है कि इसका साइज कितना होता है। हमेशा याद रखिए 8 बिट्स का साइज होगा इसका। कितना? 8 बिट का। यही इंपॉर्टेंट है पूरी लाइन में, और कुछ नहीं है। जो आप लोगों की ये जो वाइट कोड जिसे हम कहते हैं ना जावा लैंग्वेज में, इसका जो साइज होता है ये आप लोगों का कितना होता है? 8 बिट्स का होता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये 3 साइज होते हैं इसके। एक होता है 16 बिट, एक होता है 32 बिट, और एक होता है 64 बिट। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आप लोग .exe फाइल को जब आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के रूप में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करते हो तो वो पहले पूछता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट्स का है या 64 का है। अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं, पहले पूछा जाता था। तो इसमें क्या होगा, अगर हम अपना जो जो भी हमारा जावा प्रोग्रामिंग में जब भी हम इसमें अपना वाइट कोड जो हमारा होगा 16 बिट पे जाके इसको करेंगे, तो ये 8 बिट का जो हमारा कोड होगा यहाँ पे, ठीक है, वाइट कोड जो होगा इसको खुद ब खुद वो कन्वर्ट कर देगा 16 बिट में। ठीक है, 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसी तरह 8 बिट का होगा, इसको अपने आप ही 32 बिट कन्वर्ट कर लेगा। इसी तरह 8 बिट का होगा वो 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो अपने आप इसमें कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसमें कोई ऐसी एरर आप लोगों को कभी नहीं देखने को मिलेगी। बस आप लोगों का जो कोड होगा तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है 8 बिट्स का होगा। ठीक है, 8 बिट्स के कोड को खुद ही 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम एडजस्ट करता है, 32 का भी एडजस्ट कर लेता है और 62 का भी अपने आप में कंपाइल करवा लेता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसमें क्या रहता है, कंपाइलेशंस का फंक्शन रहता है जो हमारा कंपाइलेशन होगा। कंपाइलेशंस के बाद हमारी होती है एक आप लोगों को एग्जीक्यूशन या इंटरप्रेटर, जो आप लोगों का होगा, जो मैंने पीछे आप लोगों को इसमें बताया उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आप लोगों का एग्जीक्यूशन होगा, इसमें क्या, जो आप लोगों की जो वाइट कोड की जो क्लास बनी है, जो आप लोगों की वाइट कोड का जो आप लोगों की फाइल बनी है डॉट क्लास के नाम से, डॉट क्लास फाइल को जो आप लोगों का लोडर होगा, ठीक है, जो लोड करेगा फाइल को, वो कहाँ ले जाएगा? जेवीएम पर। ठीक है, जेवीएम मेमोरी में जाके क्या कर देगा? लोड कर देगा यहाँ पे इसको। इसके द्वारा जो आप लोगों का जो वाइट कोड होगा ये क्या होगा? वेरीफाई होगा। ठीक है, अगर वेरीफाई हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को एरर दे देगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, वाइट क्लास सॉरी जो वाइट कोड होता है वो लोड किस पे होगा, मतलब
उसको लोड कौन करवाता है? तो वाइट क्लास को लोड या आप लोगों का वेरीफाई, वेरीफाई समझिए यहाँ पे, लोड तो लोडर करवा देगा, वेरीफाई कौन करवाएगा कि ये करेक्ट है या नहीं? तो वो जेवीएम करवाता है, जो आपका जावा वर्चुअल मेमोरी रहेगा। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर इस पे क्वेश्चन आए तो वेरिफिकेशन आपकी जेवीएम करवाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, जो लास्ट में एग्जीक्यूशन आप लोगों की करेगी वो आप लोगों का जेवीएम ही करवाएगा, इंटरप्रेटर का काम यही करेगा। इसके बाद इसमें भी आप लोगों के डाटा टाइप होते हैं जावा में, इसमें थोड़े डाटा टाइप अलग टाइप के होते हैं, जो हमने पहले पढ़े सी लैंग्वेज में उससे अलग। हमेशा याद रखना, डाटा टाइप इसमें दो तरह के होते हैं। एक जो डाटा टाइप होगा वो होगा प्राइमरी डाटा टाइप, जिसे प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं, और एक होगा आप लोगों का यूजर डिफाइंड। ठीक है जी, ये प्री डिफाइन होता है और ये यूजर डिफाइन प्राइमरी। अब ये जो प्राइमरी है इसके भी दो हिस्से किए गए हैं, एक तो ये न्यूमेरिक डाटा टाइप होगा एंड सेकंड इज नॉन न्यूमेरिक होगा। ठीक है, आगे जाके ये जो आप लोगों का न्यूमेरिक होगा इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, एक आप लोगों का इंटीजर में चला जाएगा, और आगे समझ गए होंगे डेसिमल या फ्लोट में चला जाएगा। इंटीजर के आगे चार हिस्से होंगे। अब कौन कौन से होंगे? एक पहला आप लोगों का वाइट, दूसरा आप लोगों का शॉर्ट, तीसरा आप लोगों का इंट, फोर्थ आप लोगों का लॉन्ग। तो याद रखना इसका जो साइज होता है 1 बाइट का होगा, इसका जो साइज होगा वो 2 बाइट का होगा, इसका जानते हैं 4 बाइट का, और इसका कितना होगा 8 बाइट का। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इनका साइज पूछ लिया जाता है। डेसिमल में आप लोग समझ गए होंगे दो टाइप होंगे, द फर्स्ट इज फ्लोट एंड सेकंड इज डबल। साइज पूछेंगे, इसका 4 बाइट होगा और इसका 8 बाइट होगा, और इसमें कुछ नहीं आप लोगों ने याद रखना है। नॉन न्यूमेरिक आप लोग समझ गए होंगे, जहां पे न्यूमेरिक का भाषा नहीं यूज होगी, नंबर जहां पे यूज नहीं होंगे वहां पे अल्फाबेटिक यूज होते हैं। तो क्या क्या होंगे आप लोगों के? एक तो होगा करेक्टर, कैर, और एक होगा बुलिन। कैर का जो साइज होगा याद रखना 2 बाइट होगा, बुलिन का जो साइज होगा वो 1 बाइट होगा। बस ये यूजर डिफाइन में आप लोगों ने क्या याद रखना है, यूजर डिफाइन के जो टाइप हैं वो ही ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पूछेंगे नहीं। चार इसके टाइप होंगे, द फर्स्ट इज क्लास, सेकंड इज इंटरफेस, थर्ड आप लोगों का एरे, और आप लोगों का स्ट्रिंग। ठीक है, इस लेवल पे अभी तक ऑपरेटर के एग्जाम में भी नहीं आप लोगों का जो एग्जामिनर है वो गया है, तो आप लोगों को आने का कोई चांस नहीं बनेगा इसमें। ये चीजें समझ आ गई आप लोगों को? डाटा टाइप क्या होते हैं? डाटा टाइप का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि डाटा टाइप जो स्पेसिफाई करता है डिफरेंट साइज एंड वैल्यू को, जो कि स्टोर होती है किसी वेरिएबल के अंतर्गत। सी लैंग्वेज में आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा है, ये मैंने जस्ट आप लोगों को इसलिए बता दिया कि एग्जामिनर आपको इनमें से कुछ पूछे तो याद रखना वो डाटा टाइप ही आप लोगों से पूछ रहा है। टाइप में से ही क्वेश्चन आप लोगों के निकाल लिए जाते हैं, ओके, कि ये कौन सा टाइप है कौन सा नहीं है। इसके बाद वेरिएबल आप लोगों के आएंगे। तो वेरिएबल तो आप लोग जानते ही हैं कि वेरिएबल आप लोगों का नेम किसका होता है, किसी मेमोरी लोकेशन का, जो कि यूजर डिफाइन होते हैं और स्टोर किए जाते हैं किसी भी तरह की वैल्यू के लिए। तो वेरिएबल आप लोगों के तीन तरह के होंगे इसमें। द फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होगा? लोकल वेरिएबल कैन डिक्लेयर, याद रखना, लोकल वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर होगा इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड, ठीक है, या इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी होती है उसके अंतर्गत। सेम आप लोगों के सी लैंग्वेज की भाषा है। और मेथड पैरामीटर, ये वर्ड इंपॉर्टेंटली है आप लोगों के लिए। मेथड पैरामीटर के अंदर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इज नोन एज लोकल वेरिएबल। कैसे? इसका सिंटेक्स याद रखना, वॉइड फंक्शन, आप यहाँ पे भी इसको इंट ए को रख सकते हो, और ये जो मैंने मेथड पैरामीटर कहा है वो यही है, ये लोकल वेरिएबल हो गया आपका।
और आप इसको कहीं भी डिफाइन, अंदर इसको अगर डिफाइन करना है तो कुछ भी ले सकते हैं। इंट एक्स, ये हो गया लोकल वेरिएबल, ये इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर आप लोगों का डिफाइन हो रहा है। तो बस ये वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड एंड मेथड पैरामीटर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रखना। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल आप लोगों का क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, बट आउटसाइड ऑल द मेथड। ठीक है, यहां से चेंज है, बस ये डेफिनेशन याद रखना, आउटसाइड ऑफ ऑल द मेथड। ठीक है, इतनी सी भाषा याद रखेंगे। तो इसमें क्या होगा आप लोगों का, कुछ भी आप लोगों ने, जैसे कोई क्लास तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, इसके अंतर्गत आप लोगों ने क्या किया, इंट ए, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये वाला इंस्टेंस आप लोगों का आ गया। उसके बाद आप लोगों का जो मेथड होगा, मेथड आप लोगों का डिफाइन होता है जावा में पब्लिक के नाम से। ठीक है, बस इसको बंद कर दो यहाँ से आप लोग। ठीक है, तो देखिए इनसाइड हो गया आप लोगों का, बट आउटसाइड, आउटसाइड द ऑल द मेथड, तो ये आउटसाइड ऑल द मेथड, मेथड के बाहर इसको हमने क्या किया, डिफाइन किया। वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी जो डेफिनेशंस होगी, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में आपको नहीं बताएगा कि बताओ इसमें आप लोगों का कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, फिर आप लोगों का आता है तीसरा स्टैटिक। स्टैटिक आप लोगों का जो वेरिएबल होता है वो क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल कैन सॉरी ऑलवेज डिक्लेयर विथ द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। बस इसमें इतना ही है कि आप स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा ही डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं है। स्टैटिक कीवर्ड हमने लगा दिया, इसके आगे वेरिएबल ही तो लगाना है, वेरिएबल कुछ भी लगा दो, खत्म कहानी। बस ये, और कुछ नहीं है इसमें, बस स्टैटिक कीवर्ड के साथ जो आप लोगों का वेरिएबल होगा वो स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो कीवर्ड्स वगैरह होंगे और ऑपरेटर वगैरह जो होंगे वो मैं आप लोगों को कल वाली क्लास में करवा दूंगा। कल ये करवा के फिर मैं आप लोगों को 817 वाले पेपर को कंप्लीट करवा दूंगा, उसके जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं कल करवाऊंगा, पर कल के बाद करवा दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।